अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक इंतहाई जदीद सोलर टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। चीन ने तवानाई की टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा पैदा कर दिया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है जो ना सिर्फ सस्ती बिजली पैदा करने बल्कि दिन और रात दोनों के टाइम बिजली मुहैया करने की सलाहियत रखती है। जी हाँ दोस्तों, सूरज की रोशनी, हजारों आईने और आम नमक के इस्तेमाल से चीन ने तवानाई के मैदान में एक इनकलाब बर्पा पैदा कर दिया है। आज हम डिटेल में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि सूरज की रोशनी, हजारों आईने और आम नमक मिलकर ऐसी कौन सी बिजली पैदा करते हैं जो दिन के साथ साथ रात को भी मुहैया होती है और माहौल दोस्त और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए अवाम को मदद फराहम करती है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जाती है तो कितनी लागत आएगी और क्या पाकिस्तान इससे सस्ती बिजली पैदा करके अपने अवाम को तवानाई के बहरान से निजात दिला सकता है। हमारे साथ रहिएगा और हमारे व्लॉग को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इरफान काजी स्पीक्स को। दोस्तों, आप जानते हैं चीन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। इसी तरह चीन ने तवानाई के मैदान में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से, हजारों आयनों की मदद से और आम नमक के इस्तेमाल से एक ऐसी बिजली पैदा करती है जो ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि सस्ती है और अवाम को दिन के साथ साथ रात को भी मुहैया करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं तेल और गैस पर जिस पर दुनिया का बहुत लंबे अरसे तक इन्हिसार था, आजकल की जंगें और मौशी हालात की वजह से ना सिर्फ तेल और गैस महंगा है बल्कि दिन ब दिन उसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। तो दुनिया अब तेल और गैस से निकलकर मुतबादल तवानाई के सहारे ढूंढ रही है। ऐसे सहारे जो ना सिर्फ माहौल दोस्तों बल्कि अवाम को सस्ती और बिला तातुल बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हों। तो चीन ने भी इस मैदान में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है जिसका नाम है मोल्टन साल्ट सोलर पावर। इसमें सूरज की रोशनी से, हजारों आयनों और एक जदीद नमक के इस्तेमाल से एक ऐसी तवानाई बनाई जाती है जिससे अवाम को बिला तातल 24 घंटे बिजली मुहैया की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यह निजाम काम कैसे करता है। आप जानते हैं सूरज की रोशनी, इसमें हजारों आईने जो इस्तेमाल होते हैं, जब उन पर पड़ती है तो ये आईने सूरज की रोशनी को एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसे बड़े टावर पे मुंतकिल करते हैं और एक बड़ा टावर जिसकी लंबाई कम से कम 80 मंजिला इमारत जितनी है जो चीन इस्तेमाल कर रहा है। इस टावर के अंदर क्या है, हम ये भी बात करते हैं। टावर के अंदर एक खास किस्म का नमक इस्तेमाल किया गया है चीन की तरफ से। जब ये सूरज की रोशनी आईनों से होती हुई टावर से टकराती है तो टावर के अंदर जो नमक है वो इस रोशनी की हरारत की वजह से गर्म हो जाता है और अपना टेम्परेचर 565 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लोहा भी गर्म हो जाए, ना सिर्फ गर्म हो बल्कि लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए। तो दोस्तों, जब ये नमक इतनी हरारत 565 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने अंदर जज़ब कर लेता है तो इस नमक को कंटेनर्स के जरिए, पाइपलाइनों के जरिए एक ऐसे टब में मुंतकिल किया जाता है जहां पे पानी होता है। तो जब ये 565 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म नमक उस पानी में जाता है तो पानी भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो दोस्तों, ये भाप उसी तरह जिस तरह टरबाइन बिजली पैदा करती है, लेकिन उसमें तेल, गैस और दूसरे मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल होते हैं, यहां सिर्फ सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, कितना सस्ता प्रोसेस है और कितना माहौल दोस्त है और दिन और रात दोनों के टाइम अवाम को बिजली मुहैया करने का ये सोर्स है। दोस्तों, दिन के वक्त तो सूरज की रोशनी होगी, अवाम को बिजली भी मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि रात के टाइम ये निजाम बिजली कैसे पैदा करेगा। दोस्तों,
ये नमक जो है जो 565 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, माहिरीन कहते हैं कि ये अपने अंदर हरारत 11 घंटे तक जज़ब करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि रात के टाइम भी ये गर्म नमक जब पानी की जो टरबाइनों में मौजूद है उसके साथ जाएगा तो पानी को भाप के अंदर कन्वर्ट करके रात के टाइम भी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चीन इस निज़ाम से अब तक कितनी बिजली पैदा कर चुका है। तो दोस्तों 3000 मेगावाट तक चीन इससे बिजली हासिल कर रहा है और 2030 तक चाइना का प्लान है कि हम 15,000 मेगावाट इस जदीद एक सस्ते और माहौल दोस्त निज़ाम से आवाम को बिजली पैदा करके दें। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना 15,000 मेगावाट तक 2030 तक बिजली पैदा करने का मंसूबा रखता है, तो क्या पाकिस्तान भी इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान में सहराई इलाके बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। चोलिस्तान का सहरा, थल का सहरा, थर का सहरा और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर सहराई इलाके मौजूद हैं, जहां साल हर साल हमारे मुल्क में सूरज की रोशनी रहती है और गर्म इलाके होने की वजह से यहाँ सोलर प्लांट ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर इस जदीद निज़ाम को वहां इंस्टॉल किया जाता है तो इसके लिए हुकूमत और प्राइवेट कंपनियों को एक इश्तराक पैदा करना होगा, जिससे दोनों मिलकर आवाम की फलाह के लिए इन इलाकों में काम करें और माहौल दोस्त और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए आवाम की मदद करें। तो दोस्तों क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान चाइना से ये मदद ले सकता है अपने निज़ाम में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको कम करने के लिए, अपनी आवाम को एक सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मुहैया करने के लिए, और मुस्तकबिल में तेल और गैस के ऊपर जो इन्हिसार पाकिस्तान का भी दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ता जा रहा है उस इन्हिसार को कम करने के लिए और अपने ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनको महफूज करने के लिए क्या पाकिस्तान को भी इस निज़ाम की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।